हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना की सरल पूजा विधि। तो आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रा की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही, जिसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के दौरान जवारे बो जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे साधक को शुभ फल मिलता है। चलिए जानते हैं जौ बोने की विधि। आइए जानते हैं। सबसे पहले घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। वही अगले दिन यानी 23 सितंबर को रात 2:55 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रा शुरू हो रही है। इस दिन नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए 2 मुहूर्त बन रहे हैं, जो इस प्रकार है। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक है। जौ बोने की सामग्री बता देती हूँ आपको। जौ, जल, मिट्टी या रेत, मिट्टी का पात्र या कटोरा। सबसे पहले जौ को साफ करें। मिट्टी के पात्र में स्वस्तिक बनाएं। मिट्टी या रेत डालें। इसके बाद जौ और पानी डालें। रोजाना पूजा के दौरान जौ पर पानी छिड़कें। जौ पर रोजाना हल्का जल से रोजाना पूजा अर्चना करें। जौ के आसपास सफाई का खास ध्यान रखें। नवरात्र के बाद जो पवित्र नदी में बहा दें। कैसे करें घट स्थापना, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्र में घट स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। कलश स्थापना के लिए चांदी, मिट्टी या तांबे के कलश का चुनाव करें। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर लें। घट स्थापना की जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें। हल्दी से अष्टदल बनाएं। अब कलश में जल भरें और गंगा जल डालें। इसके बाद कलश में सिक्का, फूल और अक्षत डालें। नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। कलश पर रोली से तिलक करें। अंत में माँ दुर्गा के नाम का ध्यान करें। रोजाना श्रद्धा से माँ की पूजा करें, पूरा विश्वास रख के। और रात को या सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले शुद्ध होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जितना हो सके उतना देवी के नाम का स्मरण करें। नवरात्रि में सुख और समृद्धि और आर्थिक सफलता के लिए आप माँ दुर्गा के सामने लौंग का जोड़ा, सुपारी और इलायची की पोटली रख सकते हैं, जिसे बाद में धन के स्थान पर रखना चाहिए। धन लाभ के लिए आप एक लाल कपड़े में कौड़ियाँ और लौंग बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर उसमें लौंग डालकर दुर्गा चालीसा का पाठ करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। लौंग, सुपारी, इलायची की पोटली एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची बांधकर नवरात्रि के दौरान माता के सामने रखें। नवरात्रि के अंत में इस पोटली को धन के स्थान पर रखें। काली हल्दी का उपाय। नवरात्रि के दौरान काली हल्दी की पूजा करें, उस पर सिंदूर लगाएं और लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। कौड़ियाँ और लौंग का उपाय। एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से आर्थिक लाभ होता है। नारियल और मौली। नारियल के पहले दिन एक नारियल नवरात्रि के पहले दिन एक नारियल में मौली लपेटकर माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद इसे बहते पानी में प्रवाहित करने से बीमारियां दूर होती हैं। समस्याओं के सावधान के लिए टोटके ये हैं। लौंग का जोड़ा। घर में क्लेश या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का पीला जोड़ा बांधकर घर के किसी कोने में टांग दें। फुटकरी और अजवाइन का उपाय। नवरात्रि के दौरान किसी रोगी के सिर से 7 बार फिटकरी और अजवाइन को लाल कपड़े में बांधकर घुमाकर बहते पानी में डाल दें। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान जी का उपाय। यदि काम में बार बार असफलता मिल रही है तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इसके बाद माँ दुर्गा चालीसा का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि में मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, देवी की आरती करें और अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा को लाल फूल, नारियल, 5 सुपारी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। लौंग का एक जोड़ा सिर से 7 बार उतारकर माँ के चरणों में अर्पित करने और ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने से भी लाभ होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल फूल अर्पित करें। ओम हम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्छे मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अखंड ज्योत जलाएं। व्रत रखें। कन्या पूजन करें। सात्विक भोजन करें और घर परिवार के सदस्यों के दान पुण्य करवाएं। नवरात्रि में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम ह्रीं श्रीं ओम
श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। घर को स्वच्छ रखें। घर घी का दीपक जलाएं। बेलपत्र में हल्दी मिलाकर अर्पित करें। तुलसी को जल चढ़ाएं और धन रखने के स्थान पर कोड़ी या तांबे का सिक्का रखें। नवरात्रि में कनक धारा स्त्रोत करने से भी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और लक्ष्मी में बढ़ोतरी होती है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन स्त्रियां देवी माँ को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। उनका सौभाग्य अखंड रहता है। शारदीय नवरात्रि के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे छोटे आपके उपाय आपके जीवन को बहुत सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। जय माता दी।